एक घर, तीन जनाजे, दिल को झकझोर देने वाली सच्ची दास्तान। एक घर था जहां कभी हंसी खुशियां गूंजा करती थीं, बच्चों की किलकारियां थीं, मां की दुआएं थीं, लेकिन आज वही घर जनाजों की गली बन चुका है। मां अपने शौहर की लाश के सिरहाने बैठी थी, तकिए में मुंह छुपाकर बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी, मेरे बेटे आ जाएं, फिर दफना लेना, बस आखिरी दीदार हो जाए। आस पड़ोस की औरतें ढांढस बंधा रही थीं, अल्लाह सब्र दे, बेटों को खबर कर दी गई है, वो आते ही होंगे। तभी फोन बजा, बीबी जी माफ करना, दोनों बेटे रास्ते में। हां पहुंच गए? नहीं, उन्हें मार दिया गया है। एक सन्नाटा, और फिर ऐसी चीख जो मोहल्ले की हर छत से टकरा गई। कुछ ही घंटों बाद दरवाजे पर शोर हुआ, एक गाड़ी आई, फिर दूसरी, और फिर एम्बुलेंस। मां अपने आंसू पोंछती हुई दौड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। मेरे बच्चे आ गए। दरवाजा खुला, लेकिन सामने उनके बेटों के जनाजे थे, दो सफेद कफन, लहू से सने हुए, बिल्कुल खामोश, जिन्हें चंद घंटे पहले मां ने दुआओं के साए में रवाना किया था। मां वहीं दरवाजे पर गिर गई। एक चीख निकली, लेकिन आवाज जैसे किसी अंधे कुएं में खो गई। पहला जनाजा आंगन में रखा गया, छोटा बेटा जो हमेशा मां का हाथ पकड़कर सोता था। दूसरा जनाजा, बड़ा बेटा जिसने वादा किया था कि इस बार ईद पर कुछ ले आऊंगा, अम्मी। और अंदर तीसरा जनाजा पहले से रखा था, उनके अब्बा का, जिनके जनाजे को कंधा देने के लिए बेटे आ रहे थे। मां अपने हाथों से बेटों के चेहरे खोलती गई और बस यही कहती रही, अब्बा को तुमने कंधा देना था ना, क्यों साथ जा रहे हो बेटा, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। फिर वो तीनों जनाजों के पास बैठ गई, हाथ जोड़ लिए, माथा जमीन पर टिकाया और बोली, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे भी उठा ले, अब ये दुनिया मेरे लिए नहीं बची। दरवाजे पर भीड़ थी, घर के अंदर सिर्फ खामोशी थी। अब वहां से 4 जनाजे उठने थे, बाप, 2 बेटे और चौथा जनाजा इंसानियत का। ऐ रब्बुल आलमीन, ये मां अब सिर्फ औलाद से नहीं, पूरी दुनिया से थक चुकी है। इस पर रहम कर, इन मजलूमों को शहीदों में शुमार कर, और इन दरिंदों को दुनिया में जलील कर और आखिरत में जहन्नम का ईंधन बना। आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोगों के दिल भी जागें।